हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान जी में स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है चारों युगों के बारे में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये कहानी बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर को चारों युगों का न्याय करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे, अर्थात चारों युग। चारों भाइयों की आपस में वार्तालाप हो रही थी। सबसे पहले बड़ा भाई अर्थात सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, बड़ा हूँ। तब दूसरा भाई कहता है अर्थात त्रेता युग, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब तक द्वापर युग अर्थात तीसरा भाई भी बोल उठा, तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। तब तक कलयुग अर्थात सबसे छोटा भाई भी बोल उठा, तुम तीनों ही श्रेष्ठ बन रहे हो, पर हकीकत तो जानते भी नहीं। वास्तविकता में तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम में जो सबसे बड़ा है, इसका फैसला महादेव करेंगे। हम चारों महादेव के पास कैलाश पर्वत चलते हैं। इसका निर्णय अब महादेव ही करेंगे। चारों युग कैलाश पर्वत जैसे ही पहुंचते हैं, द्वारपाल उन्हें रोक लेता है। द्वारपाल कहते हैं, तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? चारों युग कहने लगे, हे द्वारपाल, हम भगवान भोलेनाथ से मिलना चाहते हैं, हमारे आने की उन्हें सूचना दीजिए। स्वयं नंदी महाराज भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं, उन्हें हमारे समक्ष लेकर आओ। नंदी महाराज चारों युगों को लेकर भोलेनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं। चारों युगों ने महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने चारों युगों से कहा, आप चारों का हमारे कैलाश पर्वत पर स्वागत है। किस कारण से तुम्हें यहाँ आना पड़ा? तुम तो स्वयं काल चक्र हो। हे भोलेनाथ जी, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है। अब आप हमें बताएं, हम चारों में सबसे बड़ा कौन है और कौन सबसे श्रेष्ठ है? तब भगवान शिव कहते हैं, इसका फैसला तो तब होगा जब आप सब अपना अपना फैसला सुनाएंगे। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तब सतयुग कहता है, देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे बड़ी है। मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा, हे प्रभु, मैंने तो सुना है व्यक्ति आयु से कभी बड़ा नहीं होता, वो तो अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात का समर्थन किया और सतयुग से कहे, हे सतयुग, तुम इस प्रकार बड़े नहीं हो सकते। तब सतयुग कहा, हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। मेरे ही राज में भगवान विष्णु कई अवतार लिए। देखिए, नरसिंह का अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार भी मेरे ही काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा नहीं होता। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे भी काल में हुआ है, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करें तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा, राम जैसे योद्धा मेरे भी शासन काल में हुए हैं। हे प्रभु,
इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग भी कहने लगा, हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण परमेश्वर थे, जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। अगर योद्धाओं की बात करें तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा थे। एकलव्य, कर्ण, गुरु द्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, बलराम स्वयं मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए कौन सा योद्धा इनके शासन काल से कम था? इन सब में तो मैं ही बड़ा हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके अवतार में कई योद्धा हुए, लेकिन उनमें कई कमजोरियाँ पाई गई थीं, और जिनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हों, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? तब कलयुग ने कहा, नहीं प्रभु, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुख सुविधाएं हैं। अच्छे अच्छे नई नई तकनीकी से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों की बात सुनी तो अपने मन में विचार करने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में माता पार्वती बैठी थीं। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, यदि आप ही इनका फैसला नहीं कर पाएंगे तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें। अगर चारों युग आपस में लड़ने लगे तो फिर सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव 100 टन वजन का एक लोहे का वर्षा लिए और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिए और उस वर्षा के पास चावल का ढेर लगा दिए। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहे, तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, सतयुग, मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हुए हैं और इस वर्षा में रखे हुए चावल को बनाना है, और मेरे यहाँ जितने गढ़ हैं वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे सतयुग, तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और उनसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की ये बात सतयुग ने सुनी तो एक बलवान योद्धा को बुलाया और कहा, जाओ इस वर्षा में चावल बनाओ और चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। उसने अपने महाराज की आज्ञा का पालन किया। जब वो भोजन बनाने गया तो उसने देखा 100 टन का वर्षा है, पर वो भी पराक्रमी तो था ही। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदी, फिर पेड़ों को तोड़कर लाया, उस भट्ठी में अग्नि जलाई और उस अग्नि पर वर्षा को रख दिया और वर्षा में चावल डाल दिया। जब वर्षा में चावल बन गया तब उस व्यक्ति ने समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावल से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके वो व्यक्ति सतयुग के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है।
भगवान विष्णु और अन्य लोग ये सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता युग को बुलाते हैं और त्रेता युग अपने युग के व्यक्ति को भेजो, इस वर्षा को मैं हटा देता हूँ और माया से दूसरे वर्षा को बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से चावल बनाओ और समस्त गणों को भोजन कराओ। तब त्रेता युग ने कहा, ठीक है। त्रेता युग ने अपने महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उससे कहा कि तलहटी के नीचे हजारों टन का वर्षा रखा हुआ है और 1000 मन का चावल भी रखा हुआ है। उस चावल को पकाना है और जब पक कर तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह वर्षे के पास आया, भट्ठी जलाया और दोनों हाथों से वर्षों को भट्ठी पर रख दिया और चावल बनाया। जब चावल बनकर तैयार हो गए तो त्रेता युग के व्यक्ति ने शिव के 500 गणों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सभी गण कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से उस वर्षे को हटा दिया और फिर दूसरा वर्षा तैयार किए और द्वापर युग से कहे, दोनों युगों ने अपनी अपनी परीक्षा दे दिए, अब तुम्हारी बारी है। इतना ही बड़ा वर्षा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखा हुआ है और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। फिर द्वापर युग ने भी भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही बलवान व्यक्ति को खड़ा कर दिया और उस व्यक्ति से कहा, जाइए, तलहटी में एक वर्षा रखा हुआ है, उस वर्षे में चावल बनाना है और चावल बनाकर भगवान शिव के 1500 गणों को भोजन कराना है। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है। द्वापर युग का व्यक्ति देखा कि वर्षा आकार में बड़ा है, उसे उठाने में ताकत लगेगी। उसने भट्ठी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस वर्षे को दोनों हाथों से उठाया। उस वर्षे को सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा लेते थे। पूरी ताकत के साथ द्वापर युग के व्यक्ति ने उस वर्षे को उठाया और उठाकर अग्नि पर रख दिया। उसमें चावल डाल दिया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया। उसके बाद द्वापर युग का व्यक्ति आज्ञा लेकर चला जाता है। अब भगवान शिव कलयुग से कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो वर्षा तुम देख रहे हो उस वर्षे का वजन कम नहीं होगा, उसका वजन हजारों टन ही रहेगा। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे युग के व्यक्ति की आयु तो केवल 100 वर्ष है, जबकि अन्य युग का आयु तो बहुत है। सतयुग के व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती है और त्रेता युग के व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष और द्वापर युग की आयु 1,000 वर्ष होती। हे कलयुग, तुम्हारा शासन काल भी कम है और तुम्हारे व्यक्ति की आयु भी कम है। जब भगवान शिव की ये बात कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप मुझे पहले ही हताश मत करिए। आप तो न्याय करता हैं, सभी को एक मौका मिला है, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, ये हजारों टन का वर्षा देख रहे हो और चावल भी रखा हुआ है, तुम्हारे युग का व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग कलयुग की बात सुनकर हंसने लगते हैं। भगवान शिव भी उसकी बात सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति हजारों टन के वर्षे को उठा पाएगा? कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को प्रकट किया। बड़ा ही तेज व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति था। कलयुग ने व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वो व्यक्ति महाराज से कहता है, महाराज,
आप जिस वर्षा की बात करते हैं, ऐसे हजारों वर्षा हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुना तो वो हंसने लगे और कहने लगे, ये छोटा सा व्यक्ति ये क्या करेगा। हमारे युगों के व्यक्ति की लंबाई बहुत हुआ करती थी। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग के लोगों की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। तीनों युग बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है, आप बस देखते रहिए। कलयुग का आदेश पाकर वो व्यक्ति तलहटी में आया। तलहटी में आकर देखा, इस वर्षे का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं तो इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, उस वर्षे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। वर्षा तो उसने हिलाया ही नहीं और भट्ठी खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था की, फिर भट्ठी में आग जला दी। वर्षे में चावल पानी डालकर चावल को पका लिया। वो कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था। जब चावल बन गया तो शिव जी के गणों को बुलाकर एक कतार में बैठा दिया और बोला, आप हमारा साथ दें और इस चावल को आपस में परोस दें। भगवान शिव के 4 गण मिलकर सभी गणों को परोस दिए। तब कलयुग कहता है, अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वर्षा को साफ किया। वो व्यक्ति फिर कलयुग के पास आया और बोला, प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग बोला, प्रभु, अब आप निर्णय कीजिए कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव विचार करके बोले, मैं तुम चारों की परीक्षा लिया। जब सतयुग आया तो ताकत लगाकर वर्षा को अग्नि पर रखा और स्वयं ही भोजन कराया। जब त्रेता युग का व्यक्ति आया, वो भी सतयुग के व्यक्ति जैसा किया और जब द्वापर युग का व्यक्ति आया, वो भी इसी प्रकार किया। फिर जब कलयुग का व्यक्ति आया, जो मात्र 3 हाथ का था, उसका दिमाग देखिए, इतना विशाल वर्षा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। फिर उसने चावल बना भी लिया। मेरे इतने गढ़ थे, शायद वो अकेला परोसता तो खिला भी नहीं पाता। उसने उसमें से 4 गढ़ बुलाए अपनी सहायता के लिए और चारों गढ़ों से भोजन परसवाए और स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। भगवान शिव कहते हैं, कलयुग तो बड़ा ही बुद्धिमान युग होगा, इसमें मशीनों का आविष्कार होगा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो, तुम्हारे युगों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। ना तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसा महान योद्धा जिनको मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा, और वो इतने मूर्ख थे, वो ये भी नहीं जान सके कि वो स्वयं भगवान हैं और उनसे युद्ध किए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, वो कितना बुद्धिमान है। तब भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का मतलब मशीन और युग का मतलब समय। कलयुग में बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। चारों युग भगवान शिव की बात मानकर अपने अपने धाम चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।